सलाम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग का? वेलकम टू बी अपडेटेड। चलिए बात करते हैं दो नेबरिंग कंट्रीज इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख बॉर्डर पर हो रहे क्लैशेस के बारे में। जो कि अपने को ये बिग स्ट्रीम मीडिया चैनल्स है वो लोग तो नहीं बता रहे, सिर्फ बोल रहे कि अपने 20 सोल्जर शहीद हुए बॉर्डर पे, चाइना ट्रूप्स आई, उन लोगों को मारी और लोग विदाउट वेपन्स थे वगैरह वगैरह सब बोलते जा रहे। असल वहाँ पे हुआ क्या, कौन क्या करे, वो कोई बताना नहीं चाह रहा। थोड़ा बेसिक्स से आएंगे अपन यहाँ पर। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसा कि मैप पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्लियर है, वैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर मैप पे क्लियर नहीं है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो रेड मार्किंग है चाइना बोलता है LAC वहां से शुरू होना, और जो ग्रीन मार्किंग है इंडिया बोलता है LAC वहां से शुरू होना। जो बीच में जो लैंड बचे हुआ है उसको ग्रे लैंड बोल के एक स्पेसिफिकेशन दीजिए, एक नेम दीजिए। उसको ग्रे लैंड बोल के वेरीफाई करिए तो इंडियन आर्मी ट्रूप्स और चाइनीज आर्मी ट्रूप्स दोनों जो है वो लैंड के बॉर्डर्स पे से आते थे, आके पेट्रोलिंग कर लेते, सीधा सीधा चले आते। अब ऐसे ही होते गया तो कभी जो है चाइना की आर्मी जो है पूरा बैनर्स लगा देती थी, ये लैंड मेरा है, ये लैंड हम लोग का है, हम लोग कब्जा कर लेते वगैरह वगैरह बोल के एक दूसरे को चिढ़ा लेते थे। ऐसे छोटे मोटे फाइट्स होते थे, वर्बल फाइट्स, उसके बाद खत्म हो जाता था। फिर उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई 5 मई 2020। पूरी सिचुएशन हो रही पैंगोंग लेक में, जहाँ पे थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई, जहाँ पे उसका लास्ट सीन जो शूट हुआ ना वो पैंगोंग लेक के पास ही शूट हुआ है, जो कि चाइनीज के अंडर में 60% लेक चाइनीज के अंडर में आता, बाकी का इंडिया का है वो। और ये लेक की लेंथ है 130 किलोमीटर्स और उसकी विड्थ है 5 किलोमीटर। LAC भी जो है ये लेक के बीच में से गुजरता। ये लेक के नॉर्थ साइड पे हिल स्लाइड्स है, जिसको फिंगर्स बोल के नाम दिए। जो कि हिल स्लाइड्स थे उसको फिंगर्स बोल के नाम दिए। 8 फिंगर्स है, ये 8 फिंगर्स के बीच में से LAC गुजरता। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, ये पूरे 8 फिंगर्स हैं। ये बीच में से LAC गुजरता। चाइना बोलता कि LAC F1 से शुरू होता, इंडिया बोलता नहीं LAC F8 से शुरू होता। तो ये बीच का जो एरिया आ गया वो ग्रे एरिया बोल के उसको नाम दे दिए। तो इस पे से ये सब क्लासेस चल रहे, डिस्प्यूट। 5 मई 2020 को रिपोर्ट आई कि चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 5 तक आ गए, और 10 मई को रिपोर्ट आई कि चाइनीज ट्रूप फिंगर 4 तक आ गए। वहाँ पर इंडियन फोर्स भी आई, जहाँ पे दोनों के बीच में छोटा क्लैश हुआ, एक हैंड फाइट हुई, और वहाँ पर 11 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के इंजर्ड हो गए। चाइना यहाँ पे होशियारी क्या करा, पैंगोंग लेक ऑक्यूपाई करते करते, पैंगोंग लेक का जो ग्रे एरिया था जहाँ से LAC पास हो रहा था, वो ऑक्यूपाई करते करते भी जो है और दो एरियाज ऑक्यूपाई करना चाह रहा। वो है गालवान रिवर वैली, जो कि पूरा इंडिया का है, वो पूरी इंडियन टेरिटरी में आता गालवान रिवर वैली। और एक है हॉट स्प्रिंग्स नियर कोंका पास, ये भी चाइना ऑक्यूपाई करना चाह रहा उसके मिलिट्री फायदे के लिए। 15 जून 2020 गालवान रिवर वैली पे चाइनीज ट्रूप्स एंटर हो गए। इंडियन टेरिटरी है वो, तो क्या जरूरत थी भैया आने की उनको यहाँ पे, उन्होंने आ गए। इंडिया अपनी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, DSDBO नाम से एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया। वहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स आ गए, आके जो है एक रिमोट एरिया है वो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स की फाइट हो गई वहाँ पे। इंडियन सोल्जर्स के पास कुछ नहीं है वहाँ पे, वेपन्स वगैरह, वो लोग चाइनीज आर्म थे पूरी। इंडियन सोल्जर्स को पूरे शीखों को, मेटल रॉड्स को, कीले लगे हुए, नेल्स लगे हुए पूरे, उससे मारे। इतना मारे कि 20 सोल्जर्स वहाँ पे स्पॉट पे डेड हो गए और 70 इंजर्ड हो गए। 70 को हॉस्पिटलाइज कर दिए गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइज करे, उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा। बीजिंग के हिसाब से कोई रिपोर्ट नहीं है, बीजिंग की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई कि चाइनीज के कितने सोल्जर्स इंजर्ड हुए, क्या नहीं है। वो हो गया बाद, 20 सोल्जर्स पूरे किल्ड हो गए और 70 इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट नहीं आई थी, फिर लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि चाइनीज आर्मी
10 इंडियन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग उसमें इंडियन आर्मी सोल्जर्स भी थे, जिसको अपने अंडर में हिरासत में ले ली, जिसको अरेस्ट कर लिए, मंडे नाइट में अरेस्ट करे और उन लोगों को रिलीज कब करे? थर्सडे के दिन। और इंडियन गवर्नमेंट बोल रही के जो है इंडियन ऑफिशियल्स आर्मी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों को सीधा सीधा रखे बोल के बोल रही। अब ये सब हो गया बात, अपनी इंडियन गवर्नमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रही, देखिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। मिनिस्टर बोले 15 जून के दिन जो हादसा हुआ, जो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच जो फाइट हुई, जिसमें 20 सोल्जर्स शहीद हुए और 70 सोल्जर्स इंजर्ड हुए, उन लोग को जो है वो लोग जो है चाइनीज आर्मी को जवाब दे दिए गए थे। जो चाइनीज आर्मी अंदर आ गई थी, जवाब दे के चले गए, शहीद हो गए वरना जवाब दे देंगे। अब जैसा कि पाकिस्तान में आप पुलवामा अटैक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करे बालाकोट में, अब यहाँ चाइनीज को क्या जवाब देंगे आप? चाइनीज वालों को क्या जवाब देंगे? अपने ये जो 20 सोल्जर शहीद हुए उन लोगों का क्या जवाब देना है? वहां तो जल्दी जल्दी घुस गए, स्ट्राइक कर दिए, सब कर दिए। अब यहाँ चाइना को भी जवाब देना है ना आपको, वो कौन देना भाई? 20 सोल्जर्स की क्या जान है फिर आप ऐसी चीज जाया कर दे रहे हैं। इंडिया ऐसी बात कर रहा, जब पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करे थे सब, तो पाकिस्तान वाले कैसा चीखा मारे थे, इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा, इंडिया यहाँ आया ही नहीं, इंडिया क्या की कर लिया। वो सबको मालूम है इंडिया क्या करा, कहाँ घुस के किसको मारा, सब क्या करा। अब ये चाइनीज से क्यों बदला नहीं ले रहे हैं, पब्लिक में अवेयरनेस क्यों नहीं फैला रहे हैं भाई? पब्लिक को भी बोलना चाहिए ना कि क्या क्या कर रहे हैं आप, चाइना के साथ क्या एक्शन लेने वाले, चाइना के साथ क्या करने वाले। क्या बाइकआउट चाइना हुए तो क्या पब्लिक सब सामान खरीदते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फोड़ते जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता बाइकआउट। बाइकआउट करना है वो तो गवर्नमेंट के थ्रू आना, आप पब्लिक से बात करना। कुछ बोल रहे नहीं, चाइना कहते अंदर आया, ये 20 सोल्जर्स और लोगों को मारे, कहते शहीद हो गए, सो हो गया, क्या है ये बात है कुछ? चाइना को करने की क्या जरूरत है? एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो नई बीमारी निकाला उन्हें आजकल, जो कि सबको तकलीफ हुई, सबके ऊपर जुल्म हुआ, उससे जो है उसकी जो इकोनॉमिक क्रैश हुई, तो उसकी पब्लिक जो है कैसा भी सवाल उठाएंगे बोल के उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के वास्ते ये सब काम कर रहा है चाइना बोल के एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अब आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करिए इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब